उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में या भक्ताम्र भाव यात्रा की इस पवित्र प्रवचन श्रृंखला में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। पुनः हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना करें, अनुमोदना करें, क्योंकि संसार की चीज़ों को पाने के बाद भी तो हम कभी कभी इतराते हैं, कभी कभी कहते कि आई एम लकी, सो लकी कि मुझे ये चीज़ मिली या मैंने इसको अचीव किया। लेकिन कभी कभी जब हमें धर्म आराधन का, प्रवचन श्रवण का, जिनवाणी के अमृत पान का या भक्ति गंगा में गोता लगाने का किसी भी माध्यम से अगर हमें अवसर प्राप्त होता है तो अंतस चेतना में एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, अंदर से एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। ये असली कमाई है। बाकी जितनी भी जिंदगी के अचीवमेंट्स हैं, जितनी भी पदार्थों की प्राप्तियां हैं, वो सब इस शरीर के नष्ट होते ही नष्ट हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ ये है जो मेरी मृत्यु के बाद भी मेरे साथ जाएगी, इसलिए इसको हम सच्ची कमाई कहते हैं। जिस माध्यम से थोड़ा सा भी हमारा मिथ्यात्व कमजोर हो, सम्यक्त पुष्ट हो, तो हमारे अंदर एक आनंद का झरना प्रवाहित होना चाहिए। यही जो स्फुरना है, यही स्फुरना हमारे सम्यक्त्व की उपार्जना में सबसे बड़ा कारण बनता है। और भक्ताम्र भक्ति यात्रा की जो प्रवचन श्रृंखला है, इस श्रृंखला के माध्यम से एक भक्त अपने भगवान की किस तरह अनुभूति करता है, उसकी श्रद्धा की दृष्टि या उसकी सम्यक दृष्टि किस तरह परमात्मा के अंदर छुपे हुए सद्गुणों को देखता है, अनुमोदना करता है, और उस अनुमोदना को करते करते इतना भावुक हो उठता है, इतना अंतर्लीन हो जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं लगता। समय ठहर सा जाता है। और ये समय का ठहर जाना यानी समय का पता ही ना लगना, इसी को असल में मस्ती कहते हैं, इसी को असल में भक्ति कहते हैं, इसी को असल में आराधना कहते हैं, यही साधना है। तो एक छोटा सा गीत है, मुझे अच्छा लगता है ये वाला गीत। हम प्रवचन सुनते सुनते क्या करें, स्वाध्याय करते करते क्या करें? खुद को देखो, खुद को देखो, खुद से देखो,
होगा खुद का ज्ञान सार यही साधना का। धर्म आराधना का सार यही साधना का। धर्म आराधना का। खुद को देखो खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान सार यही साधना का। धर्म आराधना का सार यही साधना का। धर्म आराधना का। झांकोगे अपने भीतर तभी सच्चाई जान पाओगे। झांकोगे अपने भीतर तभी सच्चाई जान पाओगे। केवल ऊपर से ही करके भरोसा धोखा खाओगे। खोज निकालो छुपा खजाना। खोज निकालो छुपा खजाना। बन जाओ धनवान सार यही साधना का। धर्म आराधना का सार यही साधना का। धर्म आराधना का। खुद को देखो खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान सार यही साधना का। धर्म आराधना का। देखा है हमने अब तक केवल बाहर के संसार को। देखा है हमने अब तक केवल बाहर के संसार को। ओढ़े हुए हैं अपने ऊपर झूठे अहंकार को। अंदर बहता सुख का झरना। अंदर बहता सुख का झरना। कर लो रे पहचान सार यही साधना का। धर्म आराधना का सार यही साधना का। धर्म आराधना का। खुद को देखो खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान सार यही साधना का। धर्म आराधना का सार यही साधना का। धर्म आराधना का। तो क्या करें? बाहर टिकी जो नजरें भीतर से अब जोड़ लो। आचार्य मानतुंग ने यही तो किया है। बाहर टिकी जो नजरें भीतर से अब जोड़ लो। मन का ये तार प्रभु पावन चरणों में जोड़ लो। अवसर आया छोड़ जहर को। अवसर आया छोड़ जहर को। कर लो अमृत पान सार यही साधना का।
धर्म आराधना का सार यही साधना का, धर्म आराधना का। खुद से देखो, खुद को देखो, खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान, सार यही साधना का। धर्म आराधना का सार यही साधना का, धर्म आराधना का। जिसने भी जाना खुद को, उसने खुदा को पा लिया। जिसने भी जाना खुद को, उसने खुदा को पा लिया। नुक्ते के फेर से ही दुखमय जीवन है जिया। रूप चढ़ जाए अगर अहम पर, रूप चढ़ जाए अगर अहम पर, तुम और हम भगवान, सार यही साधना का। धर्म आराधना का सार यही साधना का, धर्म आराधना का। खुद को देखो, खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान, सार यही साधना का। धर्म आराधना का सार यही साधना का, धर्म आराधना का। खुद से मुलाकात करने के लिए हम भक्ताम्र की जो ये भाव यात्रा है, इसके यात्री हैं। धर्म स्थान की यही उपयोगिता है। नहीं तो धर्म स्थान के बारे में ये प्रसिद्ध है कि धर्म स्थान उसको कहते हैं जहाँ हम धर्म करने जाते हैं। लेकिन इसकी एक परिभाषा और भी तो हो सकती है। धर्म स्थान हम उसे कहते हैं जहाँ हम पाप छोड़ने जाते हैं, क्योंकि शायद धर्म करने पर ज़्यादा जोर है, पाप छोड़ने पर कम जोर है। क्योंकि हम जिस मकसद से आते हैं उसके ऊपर फोकस रहता है। चलो भाई समाज करेंगे, धर्म करेंगे, है ना, उपवास करेंगे, पोषण करेंगे, दया करेंगे, हम यही मकसद लेकर के आते हैं। लेकिन इसको हमने थोड़ा सा चेंज ही करना है कि नहीं, आज है ना ये वाला पाप छोड़ के आना। वहाँ धर्म स्थान को हमें डस्टबिन बनाना है। ये वो जगह होनी चाहिए जहाँ हम अपनी अंदर की गंदगी छोड़ने आते हैं। धर्म स्थान तो एक स्नान गृह है। आपके घर में जो बना है वो शरीर को धोता है, लेकिन ये वो स्नान गृह है जहाँ हम अपने मन को धोते हैं। ब्यूटी पार्लर में हम अपने चेहरे को सजाने जाते हैं, और वैसे आजकल लोग हैं ना चेहरे पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। चेहरा, क्योंकि दुनिया को चेहरा ही नज़र आता है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं दुनिया को केवल चेहरा नज़र आता है, लेकिन ऊपर वाले सर्वज्ञ को मेरा अंतर नज़र आता है। चेहरा किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन हम ऊपर वाले का जो सीसी कैमरा है ना, उससे हम बच नहीं सकते। ऊपर वाले का सीसी कैमरा समझ लीजिए या कर्मों का सीसी कैमरा समझ लीजिए,
वो तो अगर आप धर्म स्थान में भी समायिक की मुद्रा लेकर के भी, समायिक का परिधान पहन करके भी, समायिक की अवस्था में बैठ करके भी आप कर्मों का बंधन कर सकते हो। आपको आश्चर्य होगा, समायिक में व्यक्ति 7वीं नरक तक का भी बंध बांध सकता है। समायिक में मुक्ति प्राप्त कर सकता है तो समायिक में 7वीं नरक में भी जा सकता है। आप कहोगे कैसे, ये कैसे हो सकता है? अगर महाराज अगर आप ही यही व्याख्या करोगे तो समायिक कौन करेगा? पर लेकिन मैं आपको बहकाना नहीं चाहता, मैं ये नहीं कहना चाहता कि समायिक से ही आप मुक्ति में चले जाओगे। हमें ये जरूर चेक करना है कि हमने कर्म काटने वाली समायिक की है या कर्म बांधने वाली समायिक की है। इसके ऊपर भी तो हमें जोर देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तो कहा है जो संवर का स्थान है वो आश्रव का भी तो हो सकता है, जो कर्मों को रोकने का स्थान है वो कर्मों को बांधने का भी तो हो सकता है। और जिनको हम कर्मों को बांधने का स्थान कहते हैं वहां कर्म काटने की भी तो वजह बन सकती है। तो ये चीज बड़ी गहरी है, इसलिए हमें इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि धर्म स्थान का उपयोग केवल धर्म करने के लिए नहीं, बल्कि पाप कम करने के लिए, पाप छोड़ने के लिए। जब हम ये कि आज धर्म स्थान में इस बुराई का त्याग करने जाऊंगा, आप ये घर से सोच करके चलोगे तो जीवन में क्यों नहीं परिवर्तन आएगा? क्योंकि जो जो समायिक करने आते समायिक करके चले जाते, जीवन में कोई परिवर्तन तो आता नहीं, जीवन में कोई बदलाव तो आता नहीं, जीवन वैसा का वैसा ही रहता है। क्योंकि जो सोचा है वही तो करके गए हो आप, लेकिन ये नहीं सोचा कि इस धर्म के पीछे कर्म बंधने चाहिए या कर्म कटने चाहिए। तो ये जो भाव यात्रा है, इसका नाम भी इसलिए रखा भक्ताम्र भाव यात्रा। ये यात्रा आपको या तो देव बना सकती है और सम्यक्त की उपार्जना करके तुम्हें सिद्ध गति का प्रमाण पत्र भी दे सकती है। ये साधना इतनी है, ये भाव यात्रा इतनी गजब की है। लीजिए, ज्यादा व्याख्या में नहीं, उच्चारण करते हैं। मैं सोच रहा था एक एक श्लोक प्रतिदिन करूंगा, लेकिन बोलते बोलते जो जो बातें आस आती हैं उनको कहते कहते कोई बात नहीं है, गुरुदेव का सानिध्य है, जितना हो जाए उतना। केवल प्रवचन करना ही मकसद नहीं है, भक्ताम्र की भावधारा आपके हृदय तक पहुंच जाए। और वो एक श्लोक भी हो सकता है, दूसरा श्लोक भी हो सकता है, तीसरा श्लोक भी हो सकता है। पता नहीं कौन सा श्लोक की, कौन से श्लोक के शब्द या भाव हमारे भाव परिवर्तन की वजह बन जाए। ये कहते कि औषधि की पता नहीं कौन सी डोज आपको स्वास्थ्य दे दे। जरूरी तो नहीं कि पहली डोज आपको स्वस्थ कर दे, लेकिन इतना तो है कि अगर दवा सही है तो पहली डोज से आदमी सही होना शुरू हो जाता है। वो बात अलग है कि आखिरी डोज कौन सी होगी, लेकिन हर डोज अपने आप में इफेक्टिव तो है। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामरा प्रणत मौलि मणि प्रभाना मोद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वलम्बनं भवजले पतितां जनानां वलम्बनं भवजले पतितां जनानां।
इन 4 लाइनों को समझने के लिए हिंदी में 4 लाइनों से और समझ लेती, क्योंकि संस्कृत जिन्हें आती है वो तो बोलते बोलते समझ जाते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं आती उनके लिए 4 लाइनें और बोल रहा हूँ। मणिमुक्ता रत्नों से शोभित, मणिमुक्ता रत्नों से शोभित, देव झुकाते माथा है, पाप तिमिर में ज्योतित करता, आदि युग के विधाता हैं। पाप तिमिर में ज्योतित करता, आदि युग के विधाता हैं। भव सिंधु में पतित जनों की, भव सिंधु में पतित जनों की रक्षा करते जिन भगवान, चरण कमल में सोरीति से भाव सहित करते प्रणाम। चरण कमल में सोरीति से भाव सहित करते प्रणाम। हमारे प्रणाम में बनावट हो सकती है, लेकिन देवताओं के प्रणाम में कभी बनावट नहीं होती। ये चीज हमसे वो अलग कर देती है। देवता कभी बनावटी प्रणाम नहीं करते। हाँ, मनुष्य कर लेता है कभी कभी, कभी कभी बोलूं या अधिकांश बोलूं, वो आप खुद देखना, चेक करना। बनावटी प्रणाम का मतलब आप जानते हो, स्वार्थ के लिए भी प्रणाम करना, वो भी बनावटी प्रणाम है। किसी संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भी प्रणाम करना, ये भी बनावटी प्रणाम है। परमात्मा से वो मांगना जो परमात्मा खुद छोड़ चुके हैं, राइट? क्या बोला? परमात्मा से वो मांगना, वो चाहना जो परमात्मा स्वयं छोड़ चुके हैं, उसकी इच्छा करना, ये बनावटी प्रणाम है। इसलिए आचार्य मानतुंग ने अपनी तीसरी पंक्ति में बोला है, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालम बनम भव जले पतताम। पतताम में एक माँ छुपी हुई है, आम आम, क्योंकि मैं शब्द अपने आप में कुछ नहीं है। क्योंकि व्यंजन जो शब्द होता, प्योर व्यंजन शब्द जो होता है, वो हलंत वाला होता है। और व्यंजन में जब स्वर मिलता है, व्यंजन में जब स्वर मिलता है, जिसको इंग्लिश में वोवल्स बोल देते हैं, तो जो स्वर है, हमारे यहाँ 12 स्वर है, वहाँ तो इंग्लिश में तो केवल 5 वोवल्स हैं जी, पर यहाँ तो 12 स्वर हैं। और बिना स्वर के जो स्वर, समझ लो इनको स्वर क्यों कहा, जो भी आप उच्चारण कर रहे हो, स्वर निकल रहा है, वो ए आ ई उ ऊ ई ए आई ओ औ अंग ए, ये जो 12 व्यंजन हैं, इनको हम स्वर कहते हैं वर्णमाला के अंदर। क्योंकि इनके बिना हम स्वर नहीं निकाल सकते, यानी हम उच्चारण नहीं कर सकते। तो मैं अपने आप में व्यंजन है, लेकिन उसमें जब आम शब्द जुड़ जाता है, तो मैं के साथ आम जुड़ गया तो क्या बन गया? मां, ऊपर अनुस्वार लग गया, मां। पतताम, एक मां की विशेषता है। बच्चा कहीं गिरता है तो मां अंदर बैठी हो तो अंदर से पता चल जाता है कि मेरा बच्चा गिर गया, तो दौड़ करके आती है, बच्चे को देखती है, गिरा हुआ मिलता, तुरंत संभालती है। ये जो संवेदना है, यही एक नारी को मां बनाती है, नहीं तो वो नारी थी। उपमाएं दी गई है कि मां इतनी गहरी नींद में सो जाती है कि चाहे ढोल नगाड़े बज जाएं तो भी उसकी नींद उचटती नहीं, छिटकती नहीं।
लेकिन बच्चा उसके बराबर में लेटा हुआ अगर वो थोड़ा सा भी करवट लेता है तो मां तुरंत जाग जाती, क्योंकि वो उसके पेट से आया है, वो उसकी रगों से आया है, वो उसके जीवन से जीवित हुआ है, उसके जीवन से जीवन प्राप्त किया है। तो भक्ति भी एक मां है। हमारे यहां तो अष्ट प्रवचन माता कहा है, 5 समिति 3 गुप्ती को क्या बोला? अष्ट प्रवचन माता। संसार में तो एक ही मां होती है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद हमें एक नहीं बल्कि 8 मां मिलती हैं, और यही मां हमारी परवरिश करती है। बेशर्ते हम मां की निगरानी में हों या मां की हम पर नजर हो, कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि रिश्तों का महत्व समझने से होता है, रिश्तों का महत्व मानने से होता है, रिश्तों का महत्व एहसास से होता है। रिश्ते की अहमियत मानने से होती है। तो भक्ति का रिश्ता ये भक्ति यात्रा से है। आचार्य मानतुंग ने देखिए 48 तालों के भीतर, 48 कोठड़ियों के भीतर पुकारा है एक बच्चे ने अपने भगवान को। और किस कदर पुकारा है। पुकारा तो ऐसे पुकारा कि पुकार सुनी गई, और पुकार सुनी ही नहीं गई, बंधन तोड़ दिए गए। मैंने प्रारंभ के दिन में कहा था, ये 48 श्लोक ने तो केवल आचार्य मानतुंग के 48 ताले तोड़े, लेकिन अगर हम अरिहंत परमात्मा या पंच प्रमेष्टि के साथ आत्म संबंध स्थापित कर लें तो यह हमारे कर्मों के 148 ताले तोड़ने की ताकत रखते हैं। क्योंकि हम सभी बंदी ग्रह में हैं, ये मान के चलो। बेशक आप अपने अपने घरों में रहते हो, हम अपने अपने स्थानकों में रहते हैं, लेकिन हैं तो फिर भी बंदी ग्रह में। हम संसार के कैदी हैं। हमारा ये घर नहीं है जिसको हमने अपना घर मान रखा है। ये घर शरीर का हो सकता है, ये घर आत्मा का नहीं है। आत्मा का घर तो मुक्ति है, लेकिन मुक्ति में जाने से पहले जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, पहले उनसे अपना आत्मीय संबंध बनाना तो पड़ेगा। क्योंकि क्यों बोला गया भगवान की भक्ति करो? भगवान की भक्ति इसलिए करने को बोला कि वो एनर्जी बैंक है, पॉजिटिव एनर्जी के बैंक है। उनसे संबंध स्थापित करोगे तो तुम्हें एनर्जी देने वाले हैं, तुम्हें पॉजिटिविटी देने वाले हैं। और पॉजिटिविटी एक ऐसी है जहां आपको स्वस्थ रख सकती है। पॉजिटिविटी स्वस्थ मानसिकता का कारण बनती है, और यही स्वास्थ्य उत्तम होता है। इसी स्वास्थ्य के आधार पर हम धर्म की आराधना कर सकते हैं। तो भक्ति के लिए 2 पंक्तियां बोल रहा हूं। बोलते हैं, भक्ति भव सिंधु तिराती है। भक्ति की ताकत देखिए। भक्ति भव सिंधु तिराती है, भक्ति भव ताप मिटाती है। भक्ति भव सिंधु तिराती है, भक्ति भव ताप मिटाती है। भगवान भक्त में भेद नहीं, भगवान भक्त में भेद नहीं। भक्ति भगवान बनाती है, भक्ति भगवान बनाती है। भक्ति भव सिंधु तिराती है। ये भक्ति की ताकत है, ये भक्ति की शक्ति है कि हमें भव सिंधु, भव सागर से पार कर देती है। भक्ति भव ताप मिटाती है। ये जन्म मरण के जो ताप हैं, संताप हैं, वेदना है, दर्द है, तकलीफें हैं, जन्म मरण की जो तकलीफें हैं,
इधर जाओ उधर जाओ किधर जाओ, भटकन है जो हमारी, इस भटकन को मिटाने की ताकत अगर किसी में है तो भक्ति में है। भक्ति भव ताप मिटाती है। भगवान भक्त में भेद नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भक्त भगवान से जुड़ जाता है, मैंने बोला था ना, भक्त तो पानी की बूंद है, भगवान दूध का सागर है। भक्त पानी की बूंद है, भगवान दूध का सागर है। लेकिन ये बूंद जब दूध में मिल जाती है तो फिर ये पानी भी दूध बन जाता है। ये ताकत है। तो पानी को दूध से मिलाने के लिए ये भाव यात्रा प्रारंभ की है। ये भक्तामृत स्तोत्र का प्रथम श्लोक क्या गजब ढा रहा है। जो मैं सोचता चला जाता हूं, पता नहीं क्या क्या चीज निकल करके आती है। तो सम्यक प्रणम में जिन पाद युगम युगादा, सम्यक प्रणाम क्या है, यही कभी भी चेक करना अपने आप को, क्योंकि प्रणाम भी झूठा हो सकता है, प्रणाम भी स्वार्थ का हो सकता है, वो सम्यक प्रणम्य नहीं है। देवता, आप कभी सोचना, देवता संसार की चीजों को पाने के लिए कभी प्रणाम नहीं करता, क्योंकि उनके पास कोई, बोलो बोलो, कोई कमी तो है नहीं। तो वो क्यों प्रणाम करेंगे? वो इसलिए कहते कि उनका सम्यक दर्शन, जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, सम्यक दृष्टि, उनका सम्यक दर्शन बड़ा गजब का। हम अपने आप को सम्यक दर्शी समझते हैं, लेकिन है नहीं। कई लोग तो बच्चों की शादी करवाने के लिए भी हमारे पास आ जाते हैं, लो जी हमने खुद ही ने करी नहीं, तुम्हारी जरूर करवाएंगे। ये विचार करने वाले, कभी तुम सोचते भी नहीं। हमसे दुकान चलवाने के लिए आ जाते हो आप, देव ना गुरु महाराज दुकान चले, यार कमाल है। और कभी कभी हम भोले संत ऐसे हैं कि तुम्हारी दुकान चलाने के लिए मंत्र देना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं सोचा कि मैं अपनी छोड़ के आ रखा हूं। क्या इनकी दुकान चलाने के लिए मैं संत बना था? क्या इनकी गृहस्थी बढ़वाने के लिए मैं संत बना था? क्या इनका संसार बढ़ाने के लिए मैं संत बना था? मैं तो स्वयं का संसार घटाने के लिए संत बना था। मैं तो इसलिए बना था जिनका संसार बढ़ा हुआ है उनका भी संसार घटाने की प्रेरणा दो। तो आप कभी भी देखना, पता नहीं है या नहीं वो तो आप जानो, लेकिन अगर यहां कोई चमत्कारी संत होते तो इतने से लोग कोई होते, पता नहीं कहां से आ जाते। चेक किया करो। कभी कभी हंसी आती है मुझे कि चमत्कार को नमस्कार है महाराज। कभी कभी हमें भी कह देते लोग, महाराज कुछ ऐसा सीखो ताकि लोग अट्रैक्ट हों। मैंने पूछा, क्योंकि हितेशी श्रावक था, मैंने पूछ लिया क्या सीखूं? कुछ ज्योतिष सीखो, कुछ मंत्र सीखो, कुछ यंत्र सीखो, लोग आएंगे। क्योंकि लोग महाराज बहुत दुखी हैं और उन्हें थोड़ा सा पता चल जाए कि महाराज हमारे दुख का कोई ना कोई कारण निकाल देंगे तो लोग आएंगे भागे भागे। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए था? नहीं बोलोगे? मैं कहता तभी तो महाराज थोड़े से में बैठे हो, चुपचाप ले लो अपना मजा। पर लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, ये थोड़े ही सही लेकिन संसारपेक्षी नहीं है, ये आत्मपेक्षी लोग हैं। ये संसारदर्शी नहीं, ये आत्मदर्शी लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर आप संसार के लिए नहीं आए हो, यहाँ केवल आप सुनने के लिए आए हो। यहाँ आप भक्ताम्र की भावधारा में बहने के लिए आए हो। आप ये देखने आए हो कि आचार्य मानतुंग ने किस तरह अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ा।
अगर हमें भी कुछ ऐसी विधा मिल जाए, ऐसा कोई तरीका मिल जाए कि हम भी परमात्मा की छोटी सी अनुभूति प्राप्त कर सकें। सच कहता हूं, अगर हम थोड़ी 3-4 मिनट के लिए मस्त हो जाते हैं तो इतना आनंद बरसता है। तो परमात्मा तो 24 घंटे उस आनंद में रहते हैं, तो उस आनंद की आप क्या कल्पना कर सकते हो। हमारा तो विभंग है, ये सब विभंग, कभी भी भंग हो जाता है। ये वहां विभंग नहीं है, वहां शाश्वत है। तो लेकिन इसको पाने का एक तरीका है, सम्यक प्रणम में झुकने की कला सीखी। इसको हमारे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं निष्काम भक्ति। हाँ, क्या बोला? निष्काम भक्ति, निष्काम, बिना कामना वाली भक्ति। और देखिए, सांसारिक चीजों की कामना होती है, परमात्मा की तो केवल प्रार्थना होती है। कामना और चाहना संसार की होती है, प्रार्थना परमात्मा की होती है। प्रार्थना का मतलब परम अर्थ को पाने का भाव रखना। परम अर्थ, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई सम्राट नहीं, इसलिए हमारे यहां उनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, क्योंकि वो तीनों लोकों से ऊपर हैं। त्रिलोकीनाथ हैं, सब तीनों लोक उनके नीचे हैं, वो सबसे ऊपर है, तीनों लोक से ऊपर है, इसलिए वो त्रिलोकीनाथ हैं। वो संसार का हिस्सा नहीं, वो संसार से उपरत हो चुके हैं। इसलिए हम उनसे कनेक्शन जोड़ रहे हैं कि ये जो 14 राजू प्रमाण का ये लोक है, जिस लोक में हम फंसे पड़े हैं, चाहे हम मध्य लोक में विराजमान हैं इस समय, लेकिन है तो हम लोक में ही। ठीक है, अधोलोक में नहीं है, ना ऊर्ध्वलोक में है, हम मध्य लोक में हैं, लेकिन हम दो पाटों के बीच में तो हैं ही। इन दो पाटों के बीच से बचने का तरीका क्या है? अगर दो पाटों के बीच में रहोगे तो पिसोगे, लेकिन वो जो कील है जिसके ऊपर वो घूम रहा है चाक, अगर उसके पास पहुंच गए, जो दाना कील के पास लगा रहता है ना, वो दाना दो पाटों के बीच में पिसता नहीं है। तो ये भक्ति यात्रा का माध्यम एक ही है कि हम किसी तरह जुड़ जाए। एक नजारा है, भक्ति के प्रति अनुरक्ति कब होती है ये देखना है। एक आगम का ही उदाहरण आता है, दशार्ण भद्र राजा, आपने कभी चेक किया हो, सुना है, बड़ा सुना होगा आपने। वह हमारे लिए बड़ा एग्जाम्पल है। भौतिकता का जब अहंकार टूटता है तो आध्यात्मिक संपदा को पाने की एक ललक पैदा होती है। आपका संसार में तब तक आकर्षण बना रहता है जब तक आपका या तो भोगावली कर्म का उदय है, या आप संसार को धर्म से ऊपर मानते हो। तो दो वजह हैं। श्रावक पद्धति वो है, हाँ, श्रावक पद्धति किसको कहते हैं आप ये समझ ले। कभी कभी हम लोग गृहस्थियों को हम श्रावक समझ लेते हैं, या श्रावकों को हम गृहस्थी समझ लेते हैं। श्रावक कौन होता है और संत कौन होता है, इसको समझने के लिए आसान तरीका आपको बतला देता हूँ। श्रावक वो होता है महावीर की दृष्टि में केवल संयोग की वजह से, हाँ, केवल भोगावली कर्म की वजह से, केवल सांसारिक रिश्तों का योग होने की वजह से वो संसार में रह रहा है। इसको और क्लियर कर देता हूं, उसका शरीर संसार का होता है, उसका शरीर संसार के लिए होता है, लेकिन उसका मन परमात्मा से जुड़ा रहता है, वो श्रावक होता है। इसी भीड़ में वो लोग भी होता है जिनका योग इस बाने के साथ जुड़ा रहता है, तो वो संसार को छोड़ के संत बन जाते हैं। किसी दृष्टि से तुम हमसे भी श्रेष्ठ हो सकते हो, बेशर्ते,
आप लोग कहीं पर भी निम्न नहीं हो, नीचे नहीं हो। अगर आप निम्न रहे होते, हाँ, अगर आप नीचे रहे होते तो भगवान महावीर ने या जैन शासन आपको 4 तीर्थों में हिस्सेदारी नहीं देता। अगर आप 4 तीर्थ के हिस्सेदार हो, जिसमें 2 हम हैं साधु साध्वी और 2 आप हैं श्रावक और श्राविका, इसका मतलब आप जानते होंगे भाव तीर्थ में आप भी हो और हम भी हैं। तो कोई वजह तो है कि आपको संसार में रखते हुए भी आपको जैन शासन से जोड़ा है। तो इसलिए जोड़ा है कि भोगावली कर्म की वजह से, क्योंकि जो जो वस्तुएं आपने भोगनी है, जिन जिन से आपसे मिलन करना है या रहना है, जुड़ना है, जोड़ना है, कुछ भी आप समझ लीजिए, उनके साथ योग लिखवा करके आप आए हो, उसे आप तोड़ नहीं सकते, उन्हें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये कर्म की अधीनता है, कर्म की पराधीनता है, ये कर्म बंधन की मजबूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी तन संसार का, इंद्रियां संसार की, लेकिन मन परमात्मा का। केवल मन जुड़ने की वजह से ही आप इस भाव तीर्थ के हिस्सा हो, क्योंकि मन अगर आपका जुड़ा रहेगा तीर्थ के साथ तो आप अनावश्यक हिंसा नहीं करोगे, अनावश्यक झूठ नहीं बोलोगे, अनावश्यक परिग्रह नहीं रखोगे, अनावश्यक आप संसारिक क्रियाओं नहीं करोगे, अनावश्यक। और अगर हो भी रहा है तो भी एक ग्लानि रहती है कि वो घड़ी कब आएगी जब मैं इस दलदल से, श्रावक के मनोरथ भी तो हैं, तो उसके अंदर ये भी छुपा हुआ है। ये मनोरथ भाना कभी अंदर से, देखो दोहराना अलग है, दोहरा तो मैं भी देता हूं, दोहरा तो तुम भी देते हो, दोहराना अलग है, भाना अलग है। मन में ये भाव आए कि वो घड़ी कब आएगी, एक तड़फना है। जैसे एक कैदी इंतजार देखता है कि इस जेल से कब मैं रिहा होऊंगा, है ना। कैदी की इच्छा रहती है कि पता नहीं वो घड़ी कब आएगी जब मेरी रिहाई का। आपको होता है कभी ऐसा एहसास? अरे नहीं, कभी कभी तो बताऊं, आप लोग यहाँ आते हो तो लगता है जैसे हम कैद में आ गए हो। हाँ, ये लोग तो महाराज यार टाइम ज़्यादा ले गए आज, तुम्हारी रिहाई का आदेश का तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो टाइम, ये जो चीज होती है बाबू, यहाँ पर चेक करया करो अपने आप को। तो आप इसलिए भाव तीर्थ, सम्यक प्रणम में निष्काम भक्ति, दशान भद्र, पता नहीं क्या मन में आई कि आज मैं अपने राजसी जितना भी ठाठ बाट है, जो भी मेरी राज सत्ता में जिसकी वजह से मैं माना हुआ राजा हूं, सब कुछ उड़ेल दूंगा। तो चतुरंगनी सेना सजाई, बड़े बड़े सेठों को आमंत्रित किया, जितनी भी विभूतियां थी ना सब आओ, आज धूमधाम से जाएंगे समोस शरण में। वहां जितने भी साधु साध्वी हैं, जितने भी श्रावक और श्राविका हैं, उनको पता चलना चाहिए कि आज इतना बड़ा सम्राट अपने वैभव के साथ समोस शरण में आया है। मानसिकता है, दिखावा बोलते इसको, दिखावा। ये तो बोला जाता है, मंदिर में अगर कोई परिक्रमा कर रहा हो ना, कोई देखने वाला हो तो बड़े गजब की परिक्रमा करते हैं, देखने वाला हो तो। और कोई देखने वाला नहीं हो तो फटाफट चलो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वहां भगवान को भी लोगों को दिखाने के लिए जाते हैं क्या? कभी भी देखना लोग बेटे, कभी कभी तो हम लोग ऐसा भी तमाशा संत लोग भी कर जाते हैं, उनमें हम भी हो सकते हैं। लोग आते तो माला हाथ में लेके बैठ जाते हैं, उनका यह लोग प्रभाव पड़ेगा, माला देखेंगे संत के हाथ में तो प्रभाव पड़ेगा। हम लोग भी ये सोच जाते हैं, लेकिन मैं लोगों के लिए कर रहा हूं या भगवान के लिए कर रहा हूं तो ये देखना एक दिखावा है। निष्काम भक्ति में दिखावटीपन नहीं होता।
जब वो जा रहा था अपनी चतुरंगिणी सेना को देखा, पीछे मुड़ करके देखा, अगल देखा, बगल देखा, आगे देखा, पीछे देखा, क्या तुम्हें मजा आ गया, क्या वैभव है। तो उससे भी पता लगा मैं इतना बड़ा सम्राट हूं, ये तो मुझे पता भी नहीं था। ये देखिए उसकी अहंकार की दुर्गंध सकेंद्र के पास गई। नजर पड़ी, सोचने लगा रे ये भगवान को वैभव दिखाने जा रहा है। भगवान जिस वैभव को छोड़ करके बने ये उनको दिखाने जा रहा है। जब भाई मानसिकता अपनी है तो सोचा कि चलो जो मेरे हाथ में वो कर सकता हूं मैं। तो कहा कि ये घमंड तो मैं इसका तोड़ सकता हूं, क्योंकि वो उससे बड़े हैं। वो कौन? इंद्र उनसे बड़े हैं। वो भी आ गए, ऐरावत हाथी, क्या खूबसूरत, 8 सूंड, क्या मस्ती, क्या गंध, क्या सुगंध। देवी देवता आ गए। और वो ऐरावत हाथी इतना पुण्यवान है, क्योंकि जिसकी सवारी स्वयं इंद्र करता हो तो उसकी पुण्यवानी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना पुण्यवान कि जैसे ही वो नीचे उतरा लोगों में इतना आकर्षण हुआ कि दशाण भद्र के जो लोग थे, सैनिक थे, वो भी अरे ऐसे है ना जैसे भीड़ में कोई एक्ट्रेस आ गया हो, कोई एक्टर आ गया हो, क्योंकि आजकल लोगों को इन्हीं में ज्यादा आकर्षण है। सभी आ गए, दशाण भद्र अकेला। तेरे के भाई ये कौन आ गया? अपन तो कुछ दिखाने जा रहे थे, यहां तो मेरा धंधा भी चौपट। तो उसे समझती देर नहीं लगी। भाई इतना बड़ा वैभव। ऐरावत हाथी को देखते समझ गया कि इंद्र मेरे से मुकाबला करने के लिए आया, मुझे पछाड़ने के लिए आया। जब देख लिया कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है जो मैं इसे पछाड़ सकूं, लेकिन फिर पता लगा कि तेरे पास तो वो दौलत है जो दौलत इंद्र को भी झुकाने की ताकत रखती। तो दशान भद्र पता नहीं शॉर्टकट, क्यों अपना राज्य होगा, शॉर्टकट रास्ते से पहुंच गया कि इनके पहुंचने से पहले मैं समोसरण में पहुंचूं, और परिधान पहन के पहुंच गया। कहा कि भगवान दीक्षा दो। हैं दीक्षा? बहुत रामी, लो जी हो गई दीक्षा। बैठ गया, बैठा है दशान भद्र। सकेंद्र आया है दल बल के साथ, प्रणाम किया भगवान को, प्रणाम किया भगवान के पास विराजमान सभी साधु संतों को। जब देखा दशान भद्र को तब सकेंद्र के भी हाथ जुड़ गए कि ये तुम्हारी ताकत है, मेरे पास श्रद्धा की ताकत है तो तुम्हारे पास चरित्र की ताकत है। इसके आगे मैं नतमस्तक हूं। तो ये विशेषता हमें मिली है, ये विशेषता आपको मिली, ये विशेषता आचार्य महंतों को मिली, ये विशेषता हर किसी के अंदर है। लेकिन ये विशेषता उनके पास आती है जिन्हें ये पता लग जाए कि मैं संसार की चीजों में तो देवलोक का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए मैं इंद्र को भी झुका सकता हूं। तो ये चीज जो आती है, यही चीज मनुष्य को विशेष बनाती है। यही चीज हमें और आपको श्रावक और श्राविका, साधु और साध्वी बनाती है। यही विशेषता हमें जिन शासन में हिस्सेदारी दिलाती है। हिस्सेदार आप, हम आपके, हम आपके जिन शासन की दृष्टि से हिस्सेदार हैं, संसार की दृष्टि से नहीं। किसकी दृष्टि से? जिन शासन की दृष्टि से। अगर हम साधु साध्वी हैं तो आप भी श्रावक और श्राविका हैं। हम आपस में बहन और भाई हैं, क्योंकि हमारा परम पिता परमात्मा तीर्थंकर भगवान हैं, हम उनके संतान हैं, और इसलिए हम सब आपस में भाई भाई हैं। काश काश ये सोच अगर हम सब में होती, फिर दिगंबर स्वतंबर तेरा पंथी मंदिर मार्गी नहीं होता।
क्योंकि फिर हम फिर निकल जाते हैं वहां से, उस चक्रव्यूह से फिर बाहर, चक्रव्यूह तो नहीं कहूंगा, फिर उस दलदल में फिर फंस जाते हैं हम लोग कि नहीं मैं सच्चा हूं वो झूठे हैं, मैं असली जैन हूं वो नकली जैन है। जबकि महावीर से तो पूछा ही नहीं, हम सब अपनी तरफ से ही चल रहे हैं। आपका समय हुआ तो सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम वनम भवजले पतताम जनानम। भगवान के जो चरण हैं उनकी 3 विशेषताएं हैं, आप मान करके चलना। 3 विशेषताएं कौन सी है? एक वो आलंबन दाता है, क्योंकि जो डूब रहा है डूबते को तिनके का, हाँ वो आलंबन दाता है। कौन? चरण युगल, किसके? तीर्थंकरों के, वो आलंबन दाता हैं पहला। दूसरा उद्योतकर हैं, वो उजाला करने वाले, वो अंधकार में प्रकाश करने वाले हैं वो। तीसरा शरणदाता हैं वो। जब भी हम भटकते हैं, जब भी हम संसार में भटकते हैं तो हमारे भटकन को, हमारे भटकाव को मिटाने का ताकत उनके चरण शरण है। तो उनकी शरण असली शरण है। ये शरण मालूम कैसी है? आपने कभी भी आगमों में पढ़ा होगा, द्वीप होता है, द्वीप, समुद्र के बीच में एक टापू आता है, टापू। वो टापू कहीं ना कहीं बड़ा सहारा बन जाता है, क्योंकि समुद्र में तो जहां देखो पानी पानी, लेकिन जब टापू नजर आता है और जिसकी नाव खतरे में है या जो तैराक तैर रहा है, उसको एक आशा लगी, टापू आ गया, अब मेरे बचने का चांस है। बीच समुद्र में जो टापू है, ये चरण कमल का चमत्कार है। तो ये मैं उन चरण कमलों से जोड़ने के लिए आपको मैं हर रोज विनती कर रहा हूं।